मम जिज्ञासु छात्र छात्राओं, हमने पिछले पीरियड में क्रियाकारक कौतूहलम नामक तृतीय पाठा पर चर्चा कर रहे थे और इसके कुछ अंश हो चुके हैं, है ना। कितने आयत तक के चला गया है? सप्तम तक के हो गया है ना, कि षष्ठम तक के हुआ? सप्तम तक के हो गया। आ जाओ अष्टम पर। पापान निवारयति योज्यते हिताय गोयम निगोयति गुणान प्रकटी करोति आपद्गतम च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संतः। अच्छे मित्र के लक्षण बताए हैं बेटा। वास्तव में मित्र को कैसे होना चाहिए, इन पंक्तियों का, इस पंक्ति का अनुवाद तनिक देख लो। पाप से रोकता है मित्र, क्या करता है? पाप से रोकता है, हितकारी कार्यों में लगाता है और गुप्त बातों को छिपा कर रखता है, गुणों को प्रकट करता है और विपत्ति पड़ने पर वो साथ देता है, छोड़ता नहीं है। समय पर साथ देता है। ऐसे संत लोग अच्छे मित्र के लक्षण बताए हैं। ये रहा बेटा इस अंश का अनुवाद। अब आ जाते हैं नवम पर। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी है समाविशतु गच्छन्तु वा यथेष्टम्। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। नीतिज्ञ, नियम को जानने वाले यदि वो निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, लक्ष्मी आवे अथवा इच्छा अनुसार चली जाए, जाने ना। लक्ष्मी समाविशतु अथवा चली जाए, गच्छन्तु वा यथेष्टम, है ना। तो देखो चली जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा दूसरे युग में हो, मनुष्य को धैर्य बना के रखना चाहिए। धैर्यता पूर्वक, धैर्य से विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य धारण किए रहना चाहिए। ये रहा बेटा नवम का अनुवाद। आ जाओ दसम पर। अद्येव वा मरणम अस्तु योगांतरे वा नायात पद्य विचलन्ति पद्मम न धीरा। तो इसका फिर से देख लो। अद्येव मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु हो अथवा बहुत समय के बाद, परंतु धैर्य व्यक्ति न्याय को से विचलित नहीं होता। एकादशा देखो। अपठत यो अखिला विद्या कला सर्वा अशिक्षित अजानात सकले वैद्यम नवे योग
तमो नर। क्या? अपठत, यह अखिला विद्या, जिसने समस्त विद्याओं को पढ़ लिया। अपठत यो अखिला विद्या, कला सर्वा अशिक्षित। सभी कलाओं को जो सीख लिया। अजानात सकले वैद्यम, और सभी तरह के योग्य बातों को जो जान लिया। वैद्यम नवे योगतमो तमी नरः, वही मनुष्य सबसे अधिक योग्य है। क्या? सैव योग्यतमो नरः, वही मनुष्य सबसे महत्वपूर्ण है, अधिक योग्य है। आइएगा 12। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम, मनापूतम समाचरेत। ये कड़ी कौन सी? 12वीं 12 2017 के ए सेट में आया है। चिन्ह लगा लो, विशेष परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है ये। तो कवि कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम। क्या? भली भांति देख करके पैर रखना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और जल जो है उसको कपड़े से छान कर पीना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाचम। इसी तरह से सत्य से जो वाणी है अपनी सत्य से भरी हुई हो, सत्यवाणी मनुष्य को बोलनी चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, मनापूतम समाचरे, और अपने मन को पवित्र भली भांति रखनी चाहिए। यही व्यवहार है। आइएगा 13। रात्रिगमनास्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वनुदेश्यति हसत्यति पंकजश्री। इत्थं विचित्रयन्ति कोशगते द्विरफे, हा हंत हंत नलरी गजा उद्धार। उजाड़ क्या होता है? अनुवाद देख लो इसका। रात्रि गमिष्यति, रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाएगी। सुंदर सवेरा होगा, और सवेरा होगा तो सूर्य उदय होगा, और सूर्य जब उदय होगा तो कमल की सुंदरता खिलेगी, कमल खिल जाएगा। क्या विशेषता है कमल की? कमल भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश में ही खिलता है। और चंद्रमा के प्रकाश में रात्रि में
रात्रि में कमल बंद हो जाता है, नहीं खिलता बेटा। हाँ, कमल दिन को खिलता है और कुमुदनी है जो रात्रि में खिलती है। कुमुदनी किसको कहते जानते? कुमुदनी का फूल। अब आजकल देखो तरियामान में आप ये खोखमा वाले फूल जानता हूं, सफेद सफेद फूल थे हैं। अब अभी तो आप देखे पर मिली तालाब वगैरह में, कोई तालाब में तो देखा नहीं। यहाँ तो क्या है कि सब तालाबों की ये सब निकाल दिए गए रहे, तो ये तालाब में देखे जाते हैं। कुमुदनी भी तालाब में देखी जाती है, कमल भी तालाब में देखे जाते हैं। तो कमल खिलता है दिन को और कुमुदनी खिलती है रात को। रात्रि में ही कुमुदनी खिलेगी और तुम मन कहो कि खोखमा फूलत हम दिन मान फूले देखल, परंतु बेटा जैसे ही वह सूर्योदय होता है वो खोखमा का फूल धीरे धीरे बंद होने लगता है और 12 बजे या 2-3 बजे के बाद तुम उस खोखमा के फूल को खिले हुए नहीं पा सकते, वो डोहड़ू हो जाता है। कुमुदनी की यह विशेषता है, रात्रि में खिलती है और भगवान सूरज नारायण के प्रकाश में अर्थात दिन को कमल खिलता है। आए कमल दल स्थित यह कमलनी है ना, सूर्य उदय होगा, कमल की सुंदरता खिलेगी। परंतु दुख है कि कमल दल के मध्य में स्थित इस प्रकार सोचते हुए कमलनी को हाथी ने उखाड़ लिया, हाथी के चपेट में आ जाती है ये कमलनी और उसको क्या कर देती है, उखाड़ फेंकती है। तो इस प्रकार से ये पाठ क्या कुतूहलम पूर्ण हो गया। अब आ जाइए इसके अभ्यास के प्रश्न। उचित विकल्प चिणुत, उचितम विकल्पम चिणुत, ये 2017 में आया है बेटा। वपुआ आख्याति है, तो देख लो उसमें वैकल्पिक उत्तर दिया है, भोजनम स्नेहम वंशम भाषितम। कौन सा उत्तर सही है? तो क्या आएगा? भोजनम। वपुआ भोजनम आख्याति। द्वितीय, खलस्य विद्या कस्मै भवति। तो क्या आएगा? ज्ञानाय विवादाय रक्षणाय दानाय। तो क्या आ जाएगा? विवादाय। तृतीय, केन सर्वत्र भवन्ति माणिक्यानि चंदनम साधवः मौक्तिकानि। तो आ जाएगा इसमें बेटा साधवा। इस तरह से ये महत्वपूर्ण है। अब
परीक्षा की तैयारी करो। मासिक परीक्षा जो है तुम्हारी जांच परीक्षा 24 से प्रारंभ होगी। मैंने पुनः इसको बतला दिया है तुम्हें, तो तैयारी अच्छी हो। और ये पाठ इस प्रकार से पूर्ण हो गया। इसके प्रश्नोत्तर इत्यादि सब कर लेना, अभ्यास के प्रश्न भी पूर्ण कर लेना। ठीक।